इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री शिरीष जैन, श्रीमती रेणु जैन एवं समस्त परिवार, हनुमान लेन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नीमचंद जैन, श्रीमती गीता जैन, सफदरगंज एनक्लेव, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री आजाद कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमती किरण जैन, श्रीमती उषा जैन, श्रीमती संध्या जैन, गोटेगांव। अभिषेक दीपाली जैन, बेंगलोर। रोहन विद्या जैन परिवार, मुंबई। सौभाग्य भक्त श्रीमती सुशीला जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मधुलिका जैन, सम्यक जैन, भविका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विकास जैन, राखी जैन, स्तुति जैन, समृद्धि जैन, देवांश जैन, रोहिणी सेक्टर 3, दिल्ली। सत्य ज्ञान समृद्धि का श्राव श्राविका मोक्ष सकल संकोप सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अधिकामं प्रतिकामं अधिकामं क्रोधम अविनियम सर्वशत्रुभयं सर्वक्षयं शरणिग्रहं सर्वफलमारि सर्वराष्ट्रमारि सर्वदेशमारि सर्वेशमारि सर्वे। ओम राम भीम रोम रसियो सम प्रभु गुरुरे आचार्य सिद्धांत सागंदी महाराज नाम देश के महाराज वही शिक्षाकर वही शक्ति सरकारी का का सुपदी छोटे सुप्लासर श्रीमान अंशुजन और पिताजी कथित छवि जन पार्टी पटेल संस्कृत वाले से सोशल श्रीमान अनिल जैन मोता संस्कृत दीपक जैन संस्कृत सौरभ शास्त्री मतलब शांतिर होतु तुष्टिर होतु पुष्टिर होतु उपसर्ग स्वाहा संपूजिकाना फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे तिथि 2 शुक्रवासरे श्री 1000 शांतिनाथ महामंडल विधान निर्विघ्न समाधानार्थम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर जी महाराज समस्त संघस्थे श्री शांतिनाथ महामंडल विधान प्रारंभ क्रियार्थम मुख्य कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। चलिए सभी लोग अपना स्थान ले लें। आप रख दो पंडित जी अपने आप कर लेंगे, रख दो। नमोते भगवती स्मृति श्री अष्टमंगल द्रव्य स्थापनं करोमि स्वाहा स्थापनं करोमि स्वाहा। चलिए पंडित जी अब प्रारंभ करें अपनी क्रियाओं को। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सियासनपति हरपतिताय दिव्य सियासनपति सुखदाय मनुष्य सुदांति कराय गमने वामनी स्वाहा सर्व प्रणाम पीडम छिनम बिंदु सप्सरा झन्मेजमाम्यहम्। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सुखदाय हरपतिताय भामंडल प्रतिहारे शोभन पद्मदाय जमनुजय सुशांति कराय गमने वामनी स्वाहा सर्व प्रणाम पीडम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि प्रतिहार हरपतिताय दुंदुभि प्रतिहार शोभन पद्मदाय समनुजय सुशांति कराय गमने वामनी स्वाहा नमाम्यहम्। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र प्रतिहार हरपतिताय छत्रत्र शोभन पद्मदाय सर्वज्ञाय संविजय सुशांति कराय गमने वामनी स्वाहा। सभी उग्र पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। भक्ति भाव में तीर्थंकर पदवी के कारण श्री जी के गुण गावे। बोलिए सभी लोग। ओमनी जिक्ता विनाशित में विधेयादिक सदैक सत्य चित्र आर्यकर्ण्य भूत भविष्य वर्तमान अरत परमेष्टि पद पंकज सन्मति तरुगुण निरंजय श्री शांतिनाथाय नमः। अर्घ्यम पामति स्वाहा दिव्यराज। बोलिए सभी लोग नीचे बोलें। जैन धर्म की मुनि संघ की देखिए, आज मुनि श्री का सानिध्य में हमने शांति विधान संपन्न किया। उसके जिस तरह हमारे मुनि सौभाग्य सागर जी ने 2019 के अंदर एक पंच कल्याणक का आयोजन हमारे मंदिर जी के लिए किया, जो कि बहुत ही सफलतापूर्ण रहा। और मुनि श्री के तत्वाधान में और सानिध्य में इतना बड़ा पंच कल्याणक पहाड़गंज जैन समाज ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ
ये काम संपन्न किया और बहुत ही पारिवारिक तरीके से ये हमारा पंच कल्याणक रहा। मैं तो बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मुनि श्री का कि इन्होंने हमारे साथ पहाड़गंज जैन समाज को इतना प्रोत्साहित करा, इतना उत्साह कर दिया, इतना उत्साहवर्धन कर दिया, जिससे हमारी जैन समाज आज एकत्र होकर ये शांति विधान या और अन्य कार्यक्रम पहाड़गंज में होते रहते हैं। इसके अलावा मुनि श्री आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी बहुत ही सरल स्वभावी मृदुल भाषा के मुनि आचार्य हैं। हमें तो बड़ा जानकारी नहीं मिलती कि हमें ऐसे मुनि हमारे सामने हमारे सानिध्य में इतना बढ़िया कार्यक्रम मुनि करा देंगे। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनि का चरणों में नमन करता हूँ और साधक है। महानुभाव, आज श्री दिगंबर जैन मंदिर पहाड़गंज में शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ महामंडल विधान आयोजित हुआ और सानंद संपन्नता की हो रही। जब से हमने जन्म लिया है, आपने जन्म लिया है, आपने सुना होगा, समझा होगा कि जैन धर्म में जब कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो सबसे पहला मंत्र कौन सा होता है? नमोकार। जैन धर्म में यदि कोई स्तोत्र पढ़ा जाता है तो कौन सा स्तोत्र होता है? श्री भक्तांग स्तोत्र। और जैन धर्म में यदि 3-4 घंटे का कोई विधान होता है तो सबसे ज्यादा कौन सा विधान होता है? श्री शांतिनाथ महामंडल विधान। और 8 दिन का विधान होता है तो सिद्ध चक्र विधान आदि आदि जो होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मंत्रों में श्रेष्ठ नमोकार महामंत्र है, उनकी तो कोई उपमा ही नहीं है। क्योंकि कोई आपसे पूछे कि आप अपनी माँ को, अपने पिता को किससे उपमा दोगे, तो लोग कहते हैं मैं सूरज की उपमा दूंगा, मैं चांद की उपमा दूंगा। अरे आप सूरज की उपमा दोगे तो सूरज तो रात को बंद हो जाता है, तो क्या माता पिता रात को बंद हो जाते हैं? आपके सामने कभी ऐसा प्रसंग आ जाए कि भगवान की स्तुति आप कैसे करोगे, तो कहते हैं कई श्लोक में मैं मतिहीन हूं, क्या आपकी स्तुति करूंगा? हम गुरु की स्तुति करने के लिए कहें कि गुरु जी आप तो सूरज हो, तो इसका मतलब खाली गुरु दिन में ही चमकते हैं, बाद में अस्त हो जाते हैं क्या? इनकी महिमा, इनकी वर्णन जो ना कर सके ऐसे देव शास्त्र गुरु होते। तो हमारे यहाँ पर जब उपमा की बात आती है, महिमा की बात आती है, गरिमा की बात आती है, तो हम देव शास्त्र गुरु का नाम सर्वोपरि रखते हैं। वैसे तो कई बार हमारा पहाड़गंज में आना हुआ। सबसे पहले गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संग के साथ में आए, फिर बाद में एक बार कहीं रस्ते विहार करते हुए आए, उसके बाद में चतुर्मास के पहले आए, और उसके बाद तो फिर पता ही सबको कितने बार आए और कितने बार आए, सारी आपके सामने स्थिति है। और बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब यहाँ पहुंचते हैं, छोटा सा समाचार जाता है संघ से, और चाहे जब हम 2 साधु थे जब आए और चाहे हम 10 साधु जब आए, कभी भी यहाँ पर कभी लोगों के मन में चिंता नहीं हुई। नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में यदि साधु महाराज आने वाले हों तो 1-2 दिन तक पहले कमेटी विचार चलता है, उसके बाद में हाँ करें कि ना करें ये सोचा जाता है, उसके बाद में सारा काम संपन्न होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी जैन समाज है, आपके यहाँ के जो प्रधान जी हैं, समिति है, समाज है, हमेशा गुरु भक्ति में तत्पर रहती है। इनके कारण हमेशा सारे के सारे काम संपन्नता के होते हैं। अभी चूंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे साधु जीवन का आगामी 2022 में 23वां चौमासा है, जो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, कचरे से चिंतामणि पारसनाथ भगवान, उनके पादमूल में हम करने ले जा रहे हैं। तो संभवतः यहाँ से विहार करते करते कुछ दिन, कुछ समय, कुछ घंटे जहाँ जहाँ पर जाना हुआ वहाँ ठहर रहे हैं। उसी श्रृंखला में पहाड़गंज आए, यहाँ पर श्री शांतिनाथ भगवान जिनकी प्रतिष्ठा हुई थी, उनके दर्शन किए कि हे प्रभु, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको पूज्य बना सकूं, लेकिन आप पूज्य हुए तो मेरी पूज्यता और बढ़ गई, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेकर अपने कार्य को सामने ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। विचारने बात यहाँ पर ये है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि पूज्य की पूज्यता कैसे बढ़ती है। भगवान के सामने आप श्रीफल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, दूध दही चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, भगवान ना तो नाराज होंगे ना प्रसन्न होंगे।
लेकिन भगवान के सामने अपनी भक्ति प्रदर्शन करने से आपकी पूज्यता जरूर बढ़ जाती है। आज ये सब लोग बैठे थे, इतने सारे लोग बैठे थे, इन भाई ने सोदर बनने का भाव बनाया तो सब कह रहे सोदर आइए, पीछे वाले को नहीं कह रहे, पड़ोस वाले को नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि जो पात्र होता है उसकी पूज्यता प्रभु की पूज्यता के कारण, पात्र पूज्य हो ना हो लेकिन प्रभु की पूज्यता के कारण उसको भी पूजक कहने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? ये पूजक मतलब पुजारी है। जब भगवान के अभिषेक के लिए वस्त्र पहनते हो लोग आपको स्वतः ही रास्ता देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वह उपक्रम कर लिया जो आप भगवान के पास जा रहे हैं। लोग जब मेरे पास दर्शन करने आते हैं, कई लोग आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि तबीयत ठीक है, तो कई लोग दोनों हाथ करके पूछते हैं महाराज जी आप ठीक हो? कई लोग, मैं पूछता हूं कि तबीयत ठीक है, तो कई लोग कहते हैं महाराज जी आप ठीक हैं। तो मैं समझ नहीं पाता हूं मुझसे आशीर्वाद दे रहा है कि दे रहा है। ऐसा अक्सर होता, देखिएगा भाव ऐसे नहीं है, ऐसे बोलते सब ठीक ठाक तो है, तो महाराज बोलते स्वस्थ तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपन को क्या करना है, जो पूज्य पुरुष हैं उनके पास जाएं, हाथों को जोड़े, विनय पूर्वक बैठे और विनय पूर्वक बैठने के बाद अपनी जीवन का कल्याण करने का प्रयास करें। कहते हैं कम बोलो लेकिन काम का बोलो, कम बोलो काम का बोलो, बहुत बोलो बेकार का मत बोलो। क्या है? कम बोलोगे काम का बोलोगे, लोग सुनना चाहेंगे। आज मैं देखता हूं मोटिवेटर होते हैं, उनके पास में लोग 12-12, 15-15, 50-50 रुपए टिकट लेकर 15 मिनट सुने जाते हैं, क्योंकि वह 15 मिनट बोलता है लेकिन 15 साल सही कर देता है। और यहाँ लोग 15 साल बोल रहे हैं लेकिन 15 दिन भी सही नहीं कर पाते। तो हमेशा गुरु कहते थे, हमारे गुरुदेव आचार्य सम्मति सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, ये कहते थे कि जितना वार्तालाप लोगों से कम करोगे उतना उतना तुम्हारी साधना बढ़ेगी। क्योंकि लोग तो ऐसे हैं, आप सब तो धर्मात्मा हैं, लोग तो ऐसे हैं कि यदि मालूम चल जाए कि कोई महाराज जी वास्तु का थोड़ा बहुत जानते हैं तो घर में आहार होगा तो रोटी का ग्रास नहीं देगा, वो बोलेगा महाराज जी दीवार में पेंटिंग सही है ना, पीछे दीवार में दरवाजा सही है ना, मतलब आहार नहीं देगा, दाल नहीं सब्जी नहीं देगा, वो तो दीवार दिखाएगा अपनी, क्योंकि मालूम चल गया कोई बात। तो कहते जितना जितना लोगों से वार्तालाप करोगे उतना उतना आपका ध्यान भटकेगा, उतना उतना लोग आपके होगा। उनको बुला के माला पहना दी, मुझे माला ही नहीं दी, और वही माला सारी यहाँ छोड़ के जाना है मंदिर में। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि माला माल होना है तो माला पहनवाने का चक्कर छोड़ दो और सिर्फ माला पहनना है तो बस करने लगाओ, माला लगाओ, क्या होगा, सारा काम संपन्न हो जाए। एक बार आज की स्थिति है कि लोग क्या करना क्या नहीं करना इस बात को ध्यान में नहीं रख पाते। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि बाजार में जा रहे हो तो टमाटर लेते आना। टमाटर समझते हैं? बीच में सुनने में आ रहा था कि टमाटर और सेव एक साथ बिक रहे हैं, ऐसा बीच में सुनने में आया था, मैंने देखा था कि दोनों एक बिरादरी के हो गए। तो क्या रहा कि टमाटर लेके आना, 1 घंटे बाद आया, उसकी थैली में मटर थे। सोचिए आपके साथ में ऐसा हो जाए कि आपको घर से कहेंगे टमाटर लेकर आना और आपकी थैली में मटर हो तो क्या होगा, बताइए मुझे, क्या होगा बोलिए? आप सब तो धर्मात्मा है। एक बार आज ही टमाटर लाने को कहा और मटर लेकर आए तो क्या होगा? तुमको बिल्कुल भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, काम की बात याद नहीं रहती। और जो समझदार हो गई, समझदार होगा, वह समझ जाएगा कि हो सकता है कि मार्केट में टमाटर नहीं थे इसलिए मटर ले आया। अरे लाने वाली की स्त्री समझो, बस बेचारा मटर लेकर आ रहा है, उसकी वो नहीं है, तुम भूल जाते हो, कुछ काम नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं, अरे क्या है, विचार करिए। और यदि उसके विपरीत जब पति ने घर पर जाकर दुकान से आने के बाद में पत्नी से कहा कि चाय लेकर आना, और यदि मान लीजिए चाय आने में देरी है तो चिल्लाना चालू मत करो, ये समझना कि हो सकता है कि या तो शक्कर खत्म हो गई या दूध खत्म हो गया। इतना यदि सामंजस्य जीवन में हो जाए तो गृहस्थ में कोई तकलीफ होगी ही नहीं। लेकिन आज इंसान मौका देख रहा है, मौका देखकर आप एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में गाल पे थप्पड़ मारने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, पीठ ठोककर शाबाशी देने वाले
बहुत कम लोग हुआ करते हैं जो आपकी पीठ पर स्यावासी का हाथ रख रहा है, समझ के चलना वही आपका हितैषी है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग, क्योंकि आज हम लोग भी क्या चाहते हैं, हम लोग भी आंखों देखा साम देखते हैं, पीछे तो जो हो रहा है होने दो। अरे भाई, भगवान वह भी देख रहे हैं जो हम नहीं देख रहे। हम तो सिर्फ भगवान के सामने नहीं खाते हैं, लेकिन आप बाजार में जाकर क्या गलत खा रहे हो वो भी भगवान की नजर में आ रहा है। एक व्यक्ति निकल रहा था मंदिर के सामने से, जैसे ही मंदिर आया उसने अपना मुंह ऐसा कर लिया। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या बात है? बोले मुंह में गुटखा था इसलिए मुंह ऐसा कर लिया। तो मैंने कहा भगवान ऊपर नहीं है, सामने नहीं है? बोले हैं। तो फिर उस समय क्या कर रहे हो? अरे जब भगवान से जिसको डरे हैं वो कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता, और जिसको भगवान से डर रही है वो मंदिर में क्या, घर में क्या, कहीं भी गलत कार्य करना छोड़ेगा नहीं। भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि भगवान हमें वह देते हैं जिसके काबिल हम होते हैं। जिस तरह से आप अपने बच्चे से, बच्चा आपसे कहता मुझे तो ये गाड़ी खरीदना है, ये मोटर खरीदना है, लेकिन आप कौन सी खरीद के देते हो? जो उसके लायक होगी, जो उसके लिए अच्छा देने वाली होगी। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, हे भगवान एक श्रीफल लेकर आए तो मेरे बच्चे को पास कर देना। अरे भगवान कोई पेपर जांचने वाले हैं क्या? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री शिरीष जैन, श्रीमती रेणु जैन एवं समस्त परिवार, हनुमान लेन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नीमचंद जैन, श्रीमती गीता जैन, सफदरगंज एनक्लेव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री आजाद कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार, रायपुर छत्तीसगढ़। श्रीमती किरण जैन, श्रीमती उषा जैन, श्रीमती संध्या जैन, गोटेगांव। अभिषेक दीपाली जैन, बेंगलोर। रोहन विद्या जैन परिवार, मुंबई। सौभाग्य भक्त श्रीमती सुशीला जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मधुलिका जैन, सम्यक जैन, भविका जैन, जनकपुरी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री विकास जैन, राखी जैन, स्तुति जैन, समृद्धि जैन, देवांश जैन, रोहिणी सेक्टर 3 दिल्ली।